महाभारत 12। ब्रह्मचर्य। तब शुक्र ने पूछा, मैंने उस सृष्टि के बारे में सुना है जिसकी रचना सबसे पहले अक्षर, शब्द, इंद्रियां, बुद्धि और आत्मा से हुई थी, जो सबसे अद्भुत सृष्टि है। अच्छे लोगों का व्यवहार समय के साथ कैसे बदलता है? अच्छे लोग किन आदतों के साथ व्यवहार करते हैं? मैं इसे फिर से सुनना चाहता हूँ। वेदों में एक श्लोक है, अपना कर्म करो, उसे त्याग दो। लेकिन मैं इसका सत्य कैसे समझ सकता हूँ? मैं समझाता हूँ, गुरु के ज्ञान से शुद्ध होकर, सभी आसक्तियों से मुक्त होकर मैं परम दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। तब व्यास ने कहा, जैसा ब्रह्मा ने पहले आदेश दिया था, वैसा ही प्राचीन काल के धर्मात्माओं ने भी किया था। स्वहितु तथा ब्रहार्याच्या सविहितु तथा परिष्टितु तथा परिष्टितु तथा परिष्टितु तथा ब्रहार्या स्वहितु तथा परिष्ट। तुम्हें अकेले ही विचरण करना चाहिए, बिना किसी की स्तुति किए, बिना किसी को प्रणाम किए, बिना अच्छे कर्म किए, बिना जो मिले उसे खाए। तब शुक ने कहा, कर्म करें या न करें, सांसारिक दृष्टि से वेद परस्पर विरोधी हैं। क्या ये वेद सम्मत है या नहीं? वेद परस्पर विरोधी कैसे हो सकते हैं? कर्मों का विरोध किए बिना मनुष्य मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? भीष्म ने कहा, जब मैंने प्रसन्नतापूर्वक ऐसा कहा तो कंठुतीक सत्यवती के पुत्र व्यास ने इस प्रकार उत्तर दिया। व्यास जी ने कहा, यदि कोई वेदों के अनुसार अपने धर्म का पालन करता है तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, तपस्वी और भिक्षु, ये 5 सर्वोच्च पद हैं। एक ब्रह्मचारी को गुरु या गुरुपुत्र से ईर्ष्या किए बिना अपने जीवन का 1/4 भाग धर्म के विद्वान के रूप में व्यतीत करना चाहिए। गुरु के सो जाने के बाद उसे सोना चाहिए। सुबह उठने के बाद उसे अपने शिष्य या सेवक के सभी कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करना चाहिए और गुरु की उपस्थिति में रहना चाहिए। उसे अपने सभी कार्य बुद्धिमानी से करने चाहिए। शेष समय उसे गुरु की सेवा करते हुए अच्छे पद की प्राप्ति की इच्छा से अध्ययन करना चाहिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार न करे, गुरु से मिलने के लिए तत्पर रहे। व्यक्ति को शुद्ध, कुशल और वाक्पटु होना चाहिए। उसे केवल वही करना चाहिए जो गुरु को पसंद हो और अपनी इंद्रियों को गुरु पर केंद्रित करना चाहिए। केवल भोजन करना चाहिए और जब पानी न पी रहा हो तो पानी न पिए, जब सोने न जा रहा हो तो उसे सोना नहीं चाहिए। दोनों हाथों से चरण स्पर्श करें और उनकी पूजा करें। दाहिने हाथ से दाहिने पैर को स्पर्श करें। पूजा के लिए फिर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शिक्षा दीजिए। कहिए, यदि आप मुझे कुछ और बताएंगे तो मैं वैसा ही करूँगा। अतः प्रत्येक कार्य गुरु की अनुमति से करना चाहिए और उसके बाद वापस आकर बताना चाहिए कि मैंने क्या किया है। ब्रह्मचर्य के बाद भी उसे मदिरा या सुगंध का सेवन नहीं करना चाहिए। ये केवल समावर्त के बाद ही करना चाहिए। इसकी पुष्टि धर्मशास्त्रों द्वारा की गई है। ब्रह्मचर्य के विस्तृत नियम क्या हैं? उसे इन सभी का पालन करना चाहिए और अपने गुरु के साथ रहना चाहिए। ऐसे ब्रह्मचारी को एक के बाद एक आश्रम में जाना चाहिए और गुरु को प्रसन्न करने वाली वस्तुएं भेंट करनी चाहिए। उसे अपने जीवन का 1/4 भाग वेदों में व्यतीत करना चाहिए। व्रतों का पालन करना चाहिए और गुरु को दान देने के बाद विधिपूर्वक समावर्त में प्रवेश करना चाहिए। अपने धर्मानुसार उसे अपनी पत्नी और पशुओं को इकट्ठा करना चाहिए, अग्नि बुझानी चाहिए, नियमों के अनुसार गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन का दूसरा भाग व्यतीत करना चाहिए। यजमान आश्रम जीवन का दूसरा भाग गृहस्थ होकर व्यतीत करना चाहिए। उन्हें अपने धर्मानुसार विवाह करना चाहिए, शांतिपूर्वक रहना चाहिए और गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। ज्ञानी कहते हैं कि गृहस्थ के 4 व्यवसाय होते हैं। पहला है कुसुरदान, टोकरी भरने लायक भोजन इकट्ठा करना। दूसरा है कुंभदान, टोकरी भरने लायक भोजन इकट्ठा करना। तीसरा है अश्वस्थान, कल के लिए न रखना। चौथा है कपोदी, उच्चक व्यवसाय। इनमें से पहला व्यवसाय हिंदुओं और हिंदुओं से श्रेष्ठ है। जो अंतिम व्यवसाय का पालन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। जो पहले व्यवसाय का पालन करता है, जिसके 6 कर्म हैं, यज्ञ, यज्ञ, अध्ययन, अध्ययन, धन, प्रतिग्रह। दूसरा वह है जिसके 3 कर्म हैं, अध्याय, यज्ञ, अध्ययन, धन। तीसरा वह है जिसके केवल 2 कर्म हैं। चौथा है ब्रह्मज्ञान, वेद। वह यज्ञ में शामिल होगा। गृहस्थ का एक महत्वपूर्ण नियम है, अपने लिए भोजन न पकाएं। भोजन केवल देवताओं, पितरों और अतिथियों के लिए ही पकाना चाहिए। पशुओं पर अत्याचार न करें, ये केवल यज्ञ के लिए ही किया जा सकता है। यज्ञ या अन्य कामनाओं में यजुर्वेद मंत्रों से पशुओं को पवित्र न करें। दिन में, रात्रि के पूर्वार्ध में या रात्रि के अंतिम प्रहर में न सोएं। 2 भोजनों के बीच कुछ न खाएं। मासिक धर्म के समय को छोड़कर किसी भी समय अपनी पत्नी के साथ न सोएं। ब्राह्मण अपने घर में अतिथि को बिना भोजन या आतिथ्य के नहीं रहने देता। जो व्यक्ति अतिथि के रूप में आता है, वेदों का ज्ञाता है, धर्म के अनुसार रहने वाला है, इंद्रियों से मुक्त है, अपने कार्य में तत्पर है और तपस्वी है, उसकी पूजा गीतों और कविताओं से करनी चाहिए। जो धार्मिक वस्त्र पहनते हैं, जो बिना कारण अग्नि से बाहर चले जाते हैं और जिन्होंने गुरु को धोखा दिया है, उन्हें भी भोजन कराना चाहिए।
गृहस्थ को उन लोगों को भोजन कराना चाहिए जो अपने लिए भोजन नहीं पकाते, ब्रह्मचारी और तपस्वी सहित। व्यक्ति को सदैव अमृत का भोजन विकसित करना चाहिए। अमृत यज्ञ का अवशेष है जो लोभ के समान है। विकासी वह है जो परिवार के बचे हुए अन्न को खाता है। अमृत यज्ञ का अवशेष है जो व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति समर्पित है और ईर्ष्या नहीं करता, उसे पुरोहित, पुरोहिती, गुरु, भाई, अतिथि, आश्रित, वृद्ध, बालक, रोगी, चिकित्सक, समधी, संबंधी, मित्र, माता पिता, बंधु, पुत्र, पत्नी, पुत्री, दास से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो इन लोगों से झगड़ा करना छोड़ देता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो इन लोगों से झगड़ा नहीं करता और शांत रहता है वह निस्संदेह संपूर्ण जगत को जीत लेता है। गुरु ब्रह्म लोक के स्वामी हैं, पिता तितली लोक के स्वामी हैं, अतिथि इंद्र लोक की छाया है, पुरोहित देव लोक का पति है, कुलवधु अप्सरा लोक की स्वामी है, बड़ा भाई पिता के समान है, पत्नी और पुत्र उसका अपना शरीर है, सेवक उसकी छाया के समान है, पुत्री दया की पात्र है। इसलिए यदि वे कठोर बातें कहें तो आपको अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें सहन करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है उसे पवित्र होना चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। उसे धन के बदले धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ के 3 व्यवसायों में से दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, अतः चारों आश्रमों में से दूसरे को पहले से श्रेष्ठ कहा गया है। जो अपनी महानता चाहता है उसे ऊपर वर्णित नियम का पालन करना चाहिए। कुंभटन्यम, उशल, कपोदवृत्ति, इन सब की शरण लेने वाला देश समृद्ध होता है। जो इस सेना के अधीन रहते हुए बिना किसी कष्ट के शरण लेता है वह अपने से पहले की 10 पीढ़ियों और अपने बाद की 10 पीढ़ियों को पवित्र करता है। उसे विष्णुलोक में निवास करने वालों के समान फल प्राप्त होते हैं। भौतिक इंद्रियों को वश में रखने वाले गृहस्थ वेदों के दिव्य दर्शन से पोषित होते हैं और स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। चूंकि ब्रह्मा ने बुद्धिमान गृहस्थों के लिए स्वर्गलोक नियुक्त किया है, इसलिए जिसने इस दूसरे भाव को विधिपूर्वक स्थापित किया है, जो धार्मिक अनुष्ठान करता है वह स्वर्गलोक में महानता प्राप्त करता है। इस भाव के बाद एक विशाल घर, एक बाढ़ का मैदान है। अब मैं उन लोगों के घरों का वर्णन करूंगा जो शरीर को वश में रखते हैं, वन में रहते हैं और तप करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम। भीष्म बोले, युधिष्ठिर, मैं बुद्धिमानों द्वारा नियुक्त गृहस्थ जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। मैं तुम्हें वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बताऊंगा जिसने विवाह के नियमों से तंग आकर वैवाहिक जीवन त्याग दिया और शुद्ध पृथ्वी पर निवास किया। व्यास बोले, यदि किसी गृहस्थ के बाल सफेद हो जाएं और उसे पता चले कि वह बालक है तो उसे वन में शरण लेनी चाहिए। उसे अपने जीवन का 1/3 भाग इसी वानप्रस्थ आश्रम में बिताना चाहिए। उसे देवताओं को हवन अर्पित करना चाहिए और उसी अग्नि में स्वयं को विसर्जित करना चाहिए। नियमानुसार भोजन का 6ठा भाग ही ग्रहण करना चाहिए और अग्निहोत्र तथा गोगोबर जैसे सभी यज्ञों को अग्निहोत्र और गोगोबर की परवाह किए बिना स्वीकार करना चाहिए। अतिथियों को भोजन कराने के बाद कच्चे अन्न को हल से काटा जाता है और शेष को आश्रम में उगाया जाता है। पूर्व पूजा और यज्ञ वन में विद्यमान 4 प्रकार की शुद्धियों अर्थात मासिक आश्रम, वार्षिक आश्रम और द्वादश आश्रमों में से किसी एक में शरण लेकर किए जाते हैं। कुछ लोग वर्षा ऋतु में खुले स्थानों में, शीत ऋतु में जल में, ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्निकुंडों में रहते हैं और ग्रीष्म ऋतु में स्नान करते हैं। कुछ लोग शुक्ल पक्ष में उबला हुआ जल पीते हैं, कुछ कृष्ण पक्ष में पीते हैं या जो भी उपलब्ध हो उसे खा लेते हैं। कुछ लोग कंदमूल, कुछ फल खाते हैं और कुछ स्थिर पुष्प खाते हैं। इस प्रकार जो लोग वैकुंठ शक्ति की शरण लेते हैं वे नियमानुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार की दीक्षा इस आश्रम में रहने वालों के लिए निर्धारित है। चौथे गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम हैं जो इन दोनों से भिन्न हैं। इस काल में आकाश, शापदर्शी, मधुसंद, आगमर्षण, संकल्प, सतीव, दानी, यादव, अकृताश्रम, अहोबिर, शुक्राचार्य, दंत्य, मेधादिति, बुधरा, बलवंत, कर्णनिर्भक, सुनपाल, कृताश्रम सभी ने इस धर्म का पालन किया और स्वर्ग को प्राप्त हुए। पितरों। इस धर्म का अनुभव करने वाले सभी जवारक, महान तपस्वी और धर्म की शक्ति को जानने वाले संवित इसी धर्म में थे। अनेक ब्राह्मणों ने भी वनों में शरण ली। बालकिल्य, सैगत आदि अनेक वैकानों ने इस कर्म के भौतिक सुखों को त्याग दिया और धर्म के प्रति समर्पित होकर धर्म को इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव में लाकर वन में शरण ली। तारों के विपरीत, जिन्हें देखना कठिन है और जो तारों के समान प्रतीत होते हैं। जब जीवन का चौथा भाग आता है तो व्यक्ति को वानप्रक्षाल धर्म का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को वर्तमान का पालन करना चाहिए और अपना संपूर्ण अस्तित्व दक्षिणा में समर्पित कर देना चाहिए। आत्मत्यागी बनना चाहिए, आत्मा की पूजा करनी चाहिए, आत्मा से संघर्ष करना चाहिए, आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, आंतरिक अग्नि को बुझाना चाहिए, अपने भीतर का सब कुछ त्याग देना चाहिए और आत्मा में सभी कर्म करने चाहिए। कर्म यज्ञ से प्राप्त होने वाला फल आत्मा के यज्ञ से भी प्राप्त होता है।
आत्मा में तीनों अग्नियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन तब तक करना चाहिए जब तक कि शरीर नष्ट न हो जाए। यजुसु मंत्र का जाप करना चाहिए और 5 ग्रा हवि देनी चाहिए। फिर ऋषि वानरक्ष के केश, नख और अंगुलियों को विधिपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। जिसने समस्त अस्तित्व का त्याग कर दिया है और ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह प्रकाश में लोक को प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद वह शाश्वतता को प्राप्त करता है। एक पुण्यात्मा व्यक्ति सभी विकारों को खोकर इस लोक या परलोक के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता। जिसने सांसारिक रूपों का त्याग कर दिया है और क्रोध और मोह से मुक्त है, वह उदासीन है। जो अपनी ज्ञान विधि के अनुसार यज्ञ मंत्र को जानता है और यम नियम का पालन करने में संकोच नहीं करता, वह पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। जो जीवन में समर्पित और धर्म में समर्पित है, उसकी प्रगति में कोई संदेह नहीं है। इसके बाद चौथा और सर्वोत्तम आश्रम आता है, जो इन तीनों से श्रेष्ठ और अधिक पूर्ण है। मैं तुम्हें उस सर्वोत्तम आश्रम के बारे में बताता हूँ। हे भक्तों, इसे सुनो। 1. तप का आश्रम। शुक्र ने पूछा, इस वानप्रस्थ आश्रम में रहने के बाद पिछले 2 आश्रमों की तरह उच्च कारकों की तलाश करने वाले को अपने मन का अधिकतम उपयोग कैसे करना चाहिए? व्यास ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन 2 आश्रमों से, यजमान से और वानप्रस्थ से संस्कार प्राप्त करने के बाद क्या करना है। पूछो। ब्रह्मचर्य और ध्यान के 3 आश्रमों में व्यक्ति को मन की सभी आसक्तियों को त्याग देना चाहिए और अगली अवस्था अप्राप्य त्याग की स्थिति तक पहुंचना चाहिए। पूछो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन लोगों का धर्म क्या है जो इसका पालन करते हैं और इसे प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी और की सहायता के बिना अकेले इस धर्म का पालन करना चाहिए। एक भिक्षु वह है जो दान के लिए अकेले गांव जाता है, दूसरों को त्यागे बिना या दूसरों द्वारा त्यागे बिना, अग्नि के लाभ के बिना, अपने घर के प्रशासन के बिना। उसे कल के लिए भोजन नहीं रखना चाहिए, थोड़े से भोजन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लगातार खाना चाहिए और भोजन देना चाहिए। वृक्ष के नीचे भिक्षा पात्र, साधारण वस्त्र, किसी से भी दूर रहना, सभी जीवों के प्रति उदासीनता, ये साधु के लक्षण हैं। जो व्यक्ति भविष्य से भयभीत हाथी के समान अपनी बात पर अड़ा रहता है और बोलने वाले के पास वापस नहीं लौटता, उसे कैवल्य आश्रम में रहना चाहिए। किसी की ओर न देखें, जो बोले उसकी बात न सुने, विशेषकर ब्राह्मण को कभी उत्तर नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण को केवल अपने लिए ही अच्छा बोलना चाहिए। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो चुप रहो, उसे ऐसा ही आचरण करना चाहिए। एकाकी व्यक्ति, परंतु जो जानता है कि सारा आकाश उससे भरा हुआ है, चाहे वह लोगों से भरा हो, चाहे स्थान खाली हो, उसे देवता ब्राह्मण कहते हैं। जो देखता है वही पहनता है, जो देखता है वही खाता है, तृप्त रहता है और जहाँ जाता है वहीं सो जाता है, उसे देवता ब्राह्मण कहते हैं। जो व्यक्ति भीड़ से डरता है, जो नरक से डरता है, जो स्वादिष्ट भोजन से डरता है, जो शवों से डरता है, जो स्त्रियों से डरता है, उसे देवता ब्राह्मण कहते हैं। जो मान अपमान से प्रसन्न नहीं होता, जो क्रोध नहीं करता, जो अभिमानी नहीं है, जो सभी जीवों का रक्षक है, देवता उसे ब्रह्मपुरुष कहते हैं। मृत्यु महान हो या जीवन महान, देवता उसे ब्रह्मपुरुष कहते हैं जो समय की प्रतीक्षा करता है, जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है। जो पुरुष शत्रुता से रहित है, सभी पापों से मुक्त है, सभी दोषों से मुक्त है, सभी दोषों से मुक्त है, उसे किसी भूत का भय नहीं है, किसी जीव का भय नहीं है, किसी से भी भय नहीं है, किसी अन्य का भी भय नहीं है। 1. तप। व्यास ने कहा, जिस प्रकार हाथी के पदचिह्न में सभी जीवों के पदचिह्न समाहित होते हैं, उसी प्रकार अन्य सभी धर्म हिंसा में समाहित हैं। जो ईर्ष्या नहीं करता, वह सदा अमर रहता है। जो अहिंसक है, जो समदृष्टि से देखता है, जो श्रद्धावान है, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसके पास इंद्रियां हैं, जो सभी जीवों का आश्रय है, वह अनंत मार्ग चुनता है। अतः जो ज्ञान से संतुष्ट, निर्भय और सभी इच्छाओं से मुक्त है, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह स्वयं मृत्यु से परे हो जाता है। ऐसे स्तुतियुक्त देवता कहते हैं कि वह आकाश के समान सभी बंधनों से मुक्त, एकाकी, धनहीन और शांत है। ऐसा मनुष्य जो धर्म के लिए जीता है, जो श्रीहरि के लिए धर्म का पालन करता है और जो दिन रात पुण्य के लिए काम करता है, उसे देवता ब्राह्मण कहते हैं। जिस मनुष्य की कोई इच्छा या कर्तव्य नहीं है, जो किसी को प्रणाम नहीं करता, जो किसी की स्तुति नहीं करता, जो सभी बंधनों से मुक्त है, उसे देवता ब्राह्मण कहते हैं और उसे ब्रह्म कहते हैं। सभी जीव सुख की इच्छा करते हैं और सभी जीव दुख से डरते हैं। जो भक्त भय उत्पन्न करने वाले कार्यों से थक गया है, उसे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। सभी उत्तम दान जीवों की रक्षा के दान हैं। जो पहले हिंसा के मूल दैहिक अभिमान को त्याग देता है, उसे भव से सुरक्षा और शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है। जो अपने मुख, अंगों, शरीर और किए या न किए गए कार्यों से लोभ का त्याग नहीं करता, वह जगत का केंद्र है और जगत का स्वरूप वैष्णवत्व से परिपूर्ण है। जो स्वयं को समर्पित कर देता है, वह अपने हृदय में स्थित वैष्णवत्व की सभी इंद्रियों और आत्मा को समर्पित कर देता है।
उसकी आत्मा में उत्पन्न अग्नि भस्म दिव्य जगत सहित संसार के सभी प्राणियों को तृप्त करती है। जो इस जगत में परमात्मा को अनुभव करता है, जिसे 3 रूपों और 3 रंगों में पुकारा जाता है, जो तीनों ब्रह्मों को नियंत्रित करता है, जो परमात्मा के समान सर्वव्यापी है, वह सभी लोकों में सम्मानित होता है और उसके सभी कार्य मनुष्यों और देवताओं द्वारा स्तुति किए जाते हैं। जो ये समझ लेता है कि वेद, वेदांग, समस्त ज्ञान, अज्ञात और परमात्मा शरीर और आत्मा में निवास करते हैं, वह अपना राज्य चाहता है। पृथ्वी से आसक्त अंधा व्यक्ति एक अंडे में विलीन हो जाता है जो आकाश में नहीं जा सकता, आकाश में उड़ने वाला पक्षी इस अनुभवी शरीर में ज्ञान और बुद्धि से प्रकाशित हो जाता है। समय के पहिए की तरह ब्रह्मांड, जो 6 गुंबदों, 12 पंखों और सुनहरे पत्तों के साथ उसके मुंह में प्रवेश करता है, प्रवेश करने वाले के हृदय में स्थित है। जो सांसारिक शरीर में प्रसन्न है, उसने सभी लोगों को प्राप्त कर लिया है। वह अपने आंतरिक ईश्वर को संतुष्ट करता है, वे उसके चेहरे को संतुष्ट और संतुष्ट करते हैं। वह सुरक्षित, वैभव, शाश्वत और अनंत लोगों को प्राप्त करता है। जो कभी जानवरों से नहीं डरता, वह कभी जानवरों से नहीं डरेगा। दूसरे उसे डांटते नहीं हैं, न ही दूसरे उसे डांटते हैं। उसके द्वारा भ्रम दूर हो जाते हैं, सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। एक साधु को इस दुनिया या अगले में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वह क्रोध और इच्छा से मुक्त है, भले ही वह मिट्टी, पत्थर या सोने का एक टुकड़ा देखता हो। वह निर्दोष और निर्दोष रहता है। वह किसी से मित्रता नहीं करता। वह अपमान से मुक्त है। वह उदासीन भाव से विचरण करता है, मानो उसका कोई प्रिय या प्रियतम न हो। परमेश्वर का दर्शन। व्यास कहते हैं, जो व्यक्ति क्षेत्र को जानता है, वह प्रकृति की घटनाओं से, भौतिक घटनाओं से श्रेष्ठ है। वह उन्हें नहीं जानता, फिर भी उन्हें जानता है। 5 इंद्रियां मन से संबंधित 7वीं इंद्रिय हैं, और वह अपना कर्तव्य उसी प्रकार निभाता है जैसे एक सारथी अपने द्वारा वश में किए गए श्रेष्ठ घोड़ों को चलाता है। इंद्रियां इंद्रियों से बड़ी हैं, मन इंद्रियों से बड़ा है, बुद्धि बुद्धि से बड़ी है, महान आत्मा महान से बड़ी है, अमृत अदृश्य से बड़ा है, सबसे बड़ा है। अमृत से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये सबका अंत है, ये परम लक्ष्य है। इसलिए सभी जीवों में हृदय में छिपी आत्मा प्रकाश से रहित है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से परे यह उन लोगों द्वारा देखा जाता है जिनके पास सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि है। जो व्यक्ति सचेतन रूप से मन, इंद्रियों और उनके अर्थों को आंतरिक रूप से लीन कर देता है, विचारों में बहुत सी बातों का चिंतन नहीं करता, ज्ञान से मन को नियंत्रित करता है और ध्यान के माध्यम से उसे शांत करता है, शांत और अनियंत्रित रहता है और अमृत को प्राप्त करता है। लेकिन जो इंद्रियों के वश में है, वह ज्ञान खो देता है, खुद को इंद्रियों के हवाले कर देता है और मर जाता है। सभी विचारों को त्याग देना चाहिए और मन को मन में रखना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति मन को बुद्धि में रखता है, वह कालजक काल का पाचन करने वाला बन जाता है। जो व्यक्ति मन को मधुर बनाता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, संतुष्ट होता है और अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है, उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। मधुर मन की स्थिति उस दीपक के समान है जो वायु रहित स्थान पर रखा हो, जैसे निद्रा रहित सुख का दीपक। इस प्रकार जो व्यक्ति प्रातः और सायं सरल और शुद्ध परमात्मा से मिलता है, वह आत्मा को आत्मा के रूप में देखता है। अतः पुत्र का उपदेश समस्त वेदों का रहस्य है। इसे आगमों या पुराणों से नहीं समझा जा सकता, इसे केवल अपने अनुभव से ही समझा जा सकता है। ये समस्त धार्मिक और व्यवहारिक विवरणों का मूल है। ये वह अमृत है जो सभी अशुद्धियों से पृथक करता है। जैसे दही से मक्खन, लकड़ी से अग्नि पृथक होती है, वैसे ही यह ज्ञान केवल बुद्धिमान ही पृथक कर सकते हैं। पुत्र का यह उपदेश केवल बुद्धिमानों को ही बताना चाहिए। जो शांत नहीं है, ज्ञानी नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, वेदों का विद्वान नहीं है, दास नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, सत्यवादी नहीं है, अपनी बात नहीं मानता, जिसका हृदय कर्म के नियम से जला हुआ है और जो निंदा करता है, जो दार्शनिक ज्ञान में रुचि रखता है, सद्गुणों से युक्त है, शांत है, सदाचारी है और जो किसी से बात नहीं करता। बुद्धिमान को ये जानना चाहिए कि यह नियम समस्त संसार को रत्नों से भरने से भी अधिक लाभदायक है। मैं तुम्हें उपनिषदों के आध्यात्मिक सूत्रों में निहित एक अधिक रहस्यमय और अमानवीय आध्यात्मिक ज्ञान बताऊंगा, जो केवल महान ऋषियों को ही ज्ञात है। यदि तुम्हें कोई संदेह हो तो पूछो, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। यदि तुम्हारे पास पूछने के लिए और कुछ नहीं है तो पूछो, मैं तुम्हें और क्या बता सकता हूँ। महाभारत 13 जारी।